जब मारे तो मेरी बड़ी बेटी उठ के बैठ गई, लाइट ऑन करी, ऑन करके वो पढ़ने लगी। बोली अब्बू, तो बोली क्या हुआ इतने टाइम, अभी तो 3 बज रहे हैं। तो बोली नहीं अब्बू मेरा पेपर है कल, मुझे पढ़ना है करके ऐसा बोली। लेके उनको, रात की ट्रेन थी, मैं मुंबई के लिए आई इलाहाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम यास्मीन खान है और मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में यूपी मऊ डिस्ट्रिक्ट से है। मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम 5 बहनें और 2 भाई थे। हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन फिर भी उस वक्त अपने को इतना समझ नहीं था कि जेंडर इक्वालिटी क्या होता है और ये सारी चीज़ों को लेके। मेरी छोटी बहन, जो 3 बहनें थी, कम पढ़ी हुई थी और उनका 18 शुरू होते ही तीनों की शादियां हो गई। लेकिन मेरे से जो छोटी बहन थी, उनकी रिश्ता और मेरा रिश्ता एक साथ आया। तो मैंने इनकार किया कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे पढ़ना है। मेरी अम्मी जो थी, मैं एक किसान की बेटी थी और मेरी अम्मी को बहुत चाहत था कि जैसे मेरे एक भाई मेरे डॉक्टर हैं और एक डीएड किए हुए हैं, वो टीचर हैं। तो उनका था कि मेरी बेटियां भी बहुत आगे तक पढ़ें। लेकिन 3 बहनें मेरी जो थी वो बोलती थी नहीं, मुझे कम ही पढ़ना है, मुझे आगे तक पढ़ना नहीं है। और मेरे जो दादाजी थे उस वक्त में 8वीं पास किए थे, वो मुंशी थे करके, मुंशी पोस्टमैन थे। लोग बहुत उनको इज्जत देते थे, अलग अलग गांव के लोग। उनकी भी चाहत थी कि लड़कियां कुछ अच्छा पढ़ के आगे जाए, लेकिन मेरी बहनों को इतनी चाहत नहीं थी कि वो पढ़े। मेरी अम्मी ने जब मेरा रिश्ता आया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 2 लड़कियां हैं, दोनों में से देखो। मैंने साफ बोला नहीं, मुझे पढ़ना है। तो मेरी छोटी बहन की शादी पहले हो गई, उसको आए देखे पसंद कर लिए। तो सब लोग गांव में बोलने लगे, अरे ऐसा कैसा चलता, बड़ी बहन लड़की घर में बैठी रहेगी, छोटी को शादी कर रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन मेरी माँ खुद महिला मंडल में अध्यक्षा थी, वो ये काम करती थी, पहले से भी सोशल फील्ड में थी वो। उनका बोलना ये था कि नहीं, अगर उसको लगता है कि मुझे आगे तक पढ़ना है तो पढ़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ सब जॉइंट फैमिली, एक रिलेशन में ही सबकी शादियाँ होती थी। तो मैंने ग्रेजुएशन का, मेरा 2nd ईयर था और मैं उस वक्त मुंबई में आई हुई थी। मेरे चाचा जी यहाँ पे एसडीओ थे महाड़ में, तो मैं उनके यहाँ आई थी ऐसे घूमने के लिए। तो फिर मेरी बहन, जो 3रे नंबर की बहन 2रे नंबर की है, उनके देवर सऊदी में थे, तो कंपनी में ड्राइवर थे। उन लोगों ने फिर बातें की कि नहीं, हम घर में शादी करके लाएंगे। और मेरे ससुर जो थे, मेरी माँ के मामा थे, तो उनका बोलना ये था कि मेरी जो बड़ी बहू आई है आपकी लड़की, वो भी कम पढ़ी है। तो मेरी एक, मैं सोचता ये हूँ कि एक मैं पढ़ी लिखी मेरी बहू आए घर में, तो मैं शादी यास्मीन से ही करूँगा। उनका बोलना यही था। मेरी माँ बहुत नाराज़ हुई, नहीं तुम्हारा लड़का कम पढ़ा हुआ है, ऐसा कैसा, मैं नहीं शादी करूँगी। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पढ़ाई है, हर एक चीज़ है, हम लोग उसको आगे तक ले जाएंगे। इस बात को लेके शादी भी तय हो गई। लेकिन मेरे घर वाले बहुत, मतलब मेरे चाचा जी और मेरे मम्मी का बोलना बिल्कुल नहीं था कि मुझे करना ही नहीं। लेकिन बड़े भाई और दोनों बहनों में बात, भाई बहन में बात हो गई। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, अगर ये बोल रही है कि हाँ नौकरी करेगी, सब कुछ करेगी। मैं 2nd ईयर में जब भी था तो मेरे ससुर मुझे स्टॉप तक खुद आते थे, कॉलेज में बस में बिठाते थे और छुट्टी के टाइम भी आके इंतज़ार करते थे, वो लेके घर तक जाते थे। मेरा ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट हुआ, प्लस मैं 2 साल का टीचिंग भी कोर्स की, टीचर का, तो वहाँ भी मैंने ससुराल से ही किया। बाकी चीज़ सब ठीक चल रहा था। उसी दौरान मेरा जॉब लगा तो मेरे हस्बैंड आए और वापस चले भी गए, 2 महीने की छुट्टी आए, चले गए। तो उनका बोलना ये था कि जॉब बिल्कुल करना नहीं है। तो मेरे घर में अभी बहुत इस बात को लेके झगड़े होने लगे। मेरी माँ बोली मुझे बेटी को रखना ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ रखना ही नहीं है, मैं लेके चली जाती हूँ। उन्होंने गुस्से में लेके मायके में चले गए। बोले नहीं, मैंने क्या तय करके किया, बोला था उसकी बहुत च्वाइस है, उसके अरमान है, वो आज आगे तक जाएगी, इसके लिए मैंने ऐसा किया था। शादी फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने, ससुराल वाले लोग तो यही बोलेंगे कि हाँ क्योंकि ये बहू है, बहू कमाएगी तो मेरे को कम देगी पैसा। और मेरे हस्बैंड का 35-40 हज़ार पेमेंट था उस वक्त में। मेरी शादी को 25 साल हो गए, उस वक्त में बहुत मायने रखता था वो पैसे को। तो इन लोगों ने बोला नहीं ठीक है तुम रिज़ाइन दे दो। मैंने रिज़ाइन दिया।
रिज़ाइन देने के बाद मैं बहुत अंदर से टूट गई थी। उस वक्त मेरी छोटी बेटी जाने के बाद 3 साल के बाद बेटी मेरी हुई। मेरी बेटी 3.5 साल की थी, तो पढ़ाई का डिसीज़न आया, तो कैसे क्या करेंगे। तो जो मेरी जेठानी और मेरी बहन भी हैं, उनके हस्बैंड आर्मी में जेसीओ पोस्ट पे थे इलाहाबाद में। फिर हम लोगों ने इलाहाबाद शिफ्ट किया वहाँ पे। फिर मैं इंटरनेशनल स्कूल में मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ। मेरा बच्चा अभी वो जाने वाला था, सीनियर में जाने वाला था, वो फर्स्ट में उसका एडमिशन मैंने वहाँ पे कराया। दोनों बच्चे पढ़ने लगे वहीं पे इलाहाबाद में ही। मैं ग्रांट से रूम लेके भाड़ा रहती थी और ये सऊदी में थे उस वक्त। तो ये इनकी आदत में शुरू से अच्छी थी मेरे हस्बैंड की, कि जो भी पैसा था तो डायरेक्ट मेरे को भेजते थे। शादी जब से मैं इलाहाबाद गई वहाँ, और बाकी घर के लिए खर्चे के लिए अलग घर पे भेजते थे। और बाकी इंक्वायरी कुछ भी नहीं, तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगता था कि ये तो सेंस है, पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे से कुछ मतलब नहीं। लेकिन उस दौरान ही जब मेरी बेटी 6 क्लास में थी और मेरा बेटा 3rd में था, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड मेंटली डिस्टर्ब हो गए विदेश में। तो छुट्टी आए तो मतलब जैसे शुरुआत में मैंने उनके साथ निकाला था 5 साल 8 साल जो मैंने निकाले थे, वो अलग बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। तो मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है, वो कहीं भी बाहर हक करने का, किसी के सामने भी कुछ अलग ही फीलिंग, हाथ पकड़ के खींचने का। तो थोड़ा सा मुझे अलग फील होने लगा कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त जिस रात की ट्रेन थी, उन्होंने बोला आपको स्टेशन पे आना है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। मैं बोली स्टेशन तो मैंने कभी गई ही नहीं लाने के लिए, लेकिन शायद यहाँ नया है इलाहाबाद में, तो इन्होंने बोला है तो मैं जाती हूँ। मैं गई स्टेशन से, तो रिक्शे में ही उन्होंने बहुत मतलब अलग अलग तरीके से मुझे टच करना और वो सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत खटकने लगा। और रात को खाना मैंने दिया तो खाना खाने के बोल रहे नहीं, मुझे उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी सेक्स की ज़रूरत है। तो उस वक्त थोड़े से मेरे में उनके में बातें होने लगी। मैं बोली थोड़ा सा बच्चों को आप सोने दो, रिलैक्स करने दो, ठंडी का मौसम था। तो फिर उसके बाद तो हम ही हैं, रात तो अपनी है। तो उन्होंने बहुत अलग तरीके से मुझे मारा, एक चाटा बहुत तेज़ मारा। तो ऐसा कभी उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से बहुत कोऑपरेट करते थे। 5 साल के मेरे बच्चे हो जाते थे, दूसरी बच्चे मेरे होना, और मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा दबाव देना, ये सारी चीज़ों को लेके मैंने रात तक का इंतज़ार किया। सुबह में तो जैसे मेरी बच्ची को ना अलग फील हो रहा था। खाने की बातें जब सब साथ में ही खाते थे, तो बड़ी बेटी बोली अम्मी ऐसा क्यों अब्बू कर रहे हैं, खाना भी नहीं, बार बार सिगरेट पीना। क्योंकि वो कभी भी पहले भी सिगरेट पीते थे, लेकिन वो अलग जाके पीते थे, बच्चों के सामने या फैमिली के सामने नहीं पीते थे। तो वो बच्ची मेरी खुद बोलती थी कि अम्मी अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। मैं सुबह तक का वेट की, मैं फिर भाई को अपने कॉल की, अपने सास को कॉल की। मैं बोली ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा अलग मुझे लग रहा है। बहुत मारपीट रात में 3-4 बार उन्होंने मारा उस बात को लेके कि अलग अलग तरीके से सेक्स की बातें हो रही थी। तो थोड़ा सा मुझे बहुत ये लग रहा था अंदर से, और मैं बहुत रोई। मेरे बच्चे भी जब मारे तो मेरी बड़ी बेटी उठ के बैठ गई, लाइट ऑन करी, ऑन करके वो पढ़ने लगी। बोली अब्बू, बोली क्या हुआ इतने टाइम, अभी तो 3 बज रहे हैं। तो बोली नहीं अब्बू मेरा पेपर है कल, मुझे पढ़ना है करके ऐसा बोली। और सुबह स्कूल जा रही है तो डर रही है, बोल रही है अम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। मैं बोली नहीं बेटा तुम जाओ। फिर मेरा भाई डॉक्टर मुंबई में ही है, मैं उसको कॉल की। मैं बोली ऐसा ऐसा है, लग रहा है थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा इन्होंने पहले नहीं किया था, अभी जो कर रहे हैं। तो उसने बोला मुझे भी लग रहा था, क्योंकि ये जब यहाँ रुके थे तो रात भर बड़बड़ ही कर रहे थे, रात भर सोए नहीं हैं। तो मुझे लगा घर जाने की खुशी में ये रात भर नहीं सोए हैं, कुछ याद कर रहे होंगे तो वही चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन मैं बोली नहीं ये गलत हो रहा है। फिर दिन भर उन्होंने खाना नहीं किया। फिर बार बार मुझे यही बात, बच्चे स्कूल चले गए, फिर हम लोग एक साथ रहे। फिर उन्होंने बोला नहीं, वो मुझे बार बार मारते थे, बोलते थे ज़बरदस्ती कि मेरे ससुराल वाले को बोलते थे कि मेरी माँ जब नहीं थी, मैं सऊदी में था, तो तेरे को टॉर्चर करते थे। मैं बोली ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलते नहीं तू झूठ बोल रही है। तो उसको सच मानने के लिए मुझे मारते थे कि नहीं तुमको बोलना ही है। मैं मतलब बहुत ये हो गई। और फिर मैं मुंबई, भाई बोला कि, मैं बोली नहीं बिल्कुल नहीं, रात भर सो नहीं रहे, 2 दिन मेरे को ऐसे ही हो रहा है, मैं आऊँगी करके। मेरा भाई बोला अभी तक मैं टिकट भेज रहा हूँ और आप जाओ और आ जाओ, मुंबई में आ जाओ, ट्रीटमेंट करेंगे।
मैं फिर स्कूल गई तो स्कूल भी मेरे साथ साथ गए, नहीं तो कभी जाते नहीं थे। गए, मैं वहाँ गई तो फिर मैं बहुत रोने लगी। प्रिंसिपल बोले अरे आप तो अच्छे पेरेंट्स हो, मैंने 2 साल से गेस किया है, बच्चा अपसेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं, सब कुछ आप क्लियर करते हो, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने पानी मुझे दिया, मैं पी, और मैं बोली एप्लीकेशन लिखने को मेरे हाथ काँप रहे हैं। तो उन्होंने खुद एप्लीकेशन लिखवाया और बोले आप बिंदास जाइए 15 दिन की छुट्टी के लिए, ट्रीटमेंट कराइए, जो भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको पैसे की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप बिंदास बोलिए, हम लोग आपके मदद के लिए हैं। मैं बोली नहीं, सिर्फ मुझे मेरे बच्चों की छुट्टी चाहिए। और मैं उसी रात लेके उनको, रात की ट्रेन थी, मैं मुंबई के लिए आई इलाहाबाद से। लेकिन पूरे रात वो, फिर मेरा भाई मेडिकल पे अपना आईडी भेजा, पूरा डॉक्यूमेंट्स भेजा, बोला मैं डॉक्टर हूँ और इनको नींद की दवा की ज़रूरत है, इनको नींद की दवा आप दे दो ताकि ट्रेन में ये सफ़र कर सके। और उन्होंने दवाइयाँ मेडिकल से दिया, और वैसे करके मैं रात को जैसे सोते थे जाके दरवाजे पे बैठते थे, मैं बच्चों को छोड़ के, बच्चों को फिक्र नहीं करके, मेरे 3 बच्चे मेरे साथ थे। छोटी वाली बेटी मेरी 3 साल की थी और बड़ी वाली लेके उसको बैठती थी। मैं कैसे करके, 24 घंटे का रास्ता है, मैं लेके मुंबई आई तो यहाँ पे आते ही मेरा भाई लेके गाड़ी रिसीव करने के लिए स्टेशन पे थे, और हम लोग तुरंत हॉस्पिटल चले गए। जाके डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने बोला इनको मेंटली प्रॉब्लम है, इनका दिमाग रिमाइंड कर रहा, आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं बोली ठीक है। लेकिन वो बहाने से चितंगम में भाई मेरा रहता था, जब भी फुर्सत थोड़ी सी मिलती थी ना, तो घर में लोगों के बीच में कुछ बात नहीं बोलते थे, मुझे बाहर ले जाते थे समंदर के किनारे शाम में टहलने के बहाने, और मतलब बहुत अलग तरीके से, कभी उन्होंने नहीं, हाथ बहुत तेज़ से पकड़ना और मुझे गलत तरीके से हक करना, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। ये क्या हो रहा है, मैं ये दिमाग में लगाती, लेकिन लोगों के बीच में नहीं बोलते थे। तो कभी ये भी खटकता था कि कभी ये हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, ये भी लगता था। लेकिन ट्रीटमेंट हुआ, हम लोगों ने 1 महीना यहाँ पे रुके, 1 महीना थोड़ा सा नॉर्मल हुए, फिर सऊदी चले गए, अच्छे हो गए। बार बार कॉल आ रहा था, 1 महीने के बाद